क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर में दो तरह की सोच थी? एक सोच जो कहती थी पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, तनख्वाह लो, बचाओ और जिंदगी गुजर जाएगी, और एक सोच जो शायद आपके किसी दोस्त के घर में थी या किसी कामयाब रिश्तेदार के घर में, जो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो कहती थी पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में यही दो सोचों की कहानी लिखी है, अपने दो बापों की कहानी। एक बाप, उनके अपने बाप जो बहुत पढ़े लिखे थे, आली तालीम याफ्ता, अच्छी नौकरी वाले, लेकिन जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहे और कभी माली आजादी नहीं पा सके। दूसरे बाप, उनके दोस्त के बाप जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जिन्होंने पैसे के बारे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से सोचना सीखा और आखिरकार बहुत अमीर हुए। ये किताब 1997 में छपी और आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पर्सनल फाइनेंस किताब है। आज की वीडियो में हम उस किताब का मुकम्मल उर्दू खुलासा करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आप पैसे को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो के आखिर में वो सबसे अहम सबक है जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं लेकिन स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर से जो दो बापों से शुरू होता है और हमारी अपनी माली जिंदगी तक पहुंचता है। पहली और सबसे अहम बात जो रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाई और जो पुअर डैड ने कभी नहीं समझी, ये है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। ये एक जुमला सुनकर बहुत सादा लगता है, लेकिन उसका मतलब समझने में अक्सर लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हम में से अक्सर लोगों को यह सिखाया गया है कि अच्छी नौकरी करो, तनख्वाह लो, खर्चे निकालो, जो बच्चे वो बचाओ, और यही जिंदगी है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं ये तरीका आपको कभी माली आजादी नहीं देता, क्योंकि जब तक आप काम करते हैं तनख्वाह आती है, जब आप काम बंद करते हैं तनख्वाह बंद। लेकिन अमीर लोग ऐसा निजाम बनाते हैं जो उनके सोए हुए भी पैसा कमाता रहता है, और इस निजाम को समझने के लिए पहले एक बहुत अहम फर्क समझना पड़ेगा, एसेट और लायबिलिटी में फर्क। कियोसाकी कहते हैं ये दो अल्फाज ये समझ लें तो पूरी माली जिंदगी बदल जाती है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सादा है। लेकिन यहाँ कियोसाकी एक बहुत चौंका देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो लायबिलिटीज खरीद रहे होते हैं। मिसाल से समझते हैं घर। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं अगर आप इस घर में रहते हैं और ये घर आपकी जेब में पैसा नहीं डालता, बल्कि आपको हर माह मॉर्गेज पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, बिजली, पानी देना पड़ता है, तो ये घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, यानी ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं। लेकिन अगर यही घर आपने किराए पर दिया हुआ है और ये आपकी जेब में हर माह किराया डाल रहा है, तो ये एसेट बन जाता है। गाड़ी खरीदते हैं, कीमत घटती जाती है, मेंटेनेंस, फ्यूल, इंश्योरेंस, ये आपकी जेब से पैसा निकालती है, यानी लायबिलिटी है। नए कपड़े, नेम, मोबाइल, लग्जरी चीजें, ये सब लायबिलिटीज हैं। कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि एसेट्स खरीद रहे हैं, और यही सबसे बड़ी माली गलती है। अब आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ जिसे कियोसाकी राट रेस कहते हैं, यानी चूहों की दौड़। वो कहते हैं ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी दौड़ में गुजार देते हैं जिसका कोई इख्तिताम नहीं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनख्वाह आती है, बल भरते हैं, टैक्स देते हैं, कर्जे भरते हैं, महीने के आखिर तक फिर से खाली, अगले महीने फिर वही। और इस दौड़ में जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है इखराजात भी बढ़ते जाते हैं। नया घर, नई गाड़ी, बच्चों का स्कूल, और इंसान फिर भी वहीं का वहीं रहता है। कियोसाकी कहते हैं इस दौड़ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, एस्टेट्स बनाना शुरू करें। और एस्टेट्स क्या है? कारोबार जो आपके बगैर चल सके, सरमायाकारी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किताबें, मूसिकी, पेटेंट्स, वो कोई भी चीज जो आपके सोए हुए भी आपके लिए पैसा कमाए। अब आते हैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट की तरफ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी माली ज़हानत। कियोसाकी कहते हैं स्कूल में हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। हम डॉक्टर बनना सीखते हैं, लेकिन डॉक्टर की कमाई को संभालना नहीं सीखते। हम इंजीनियर बनना सीखते हैं, लेकिन इंजीनियर की तनख्वाह को बढ़ाना नहीं सीखते। और यही वजह है कि बहुत से डॉक्टर, बहुत से वकील, बहुत से इंजीनियर बहुत अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद माली मुश्किल में होते हैं, क्योंकि पैसा कमाना एक महारत है और पैसे को संभालना और बढ़ाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ महारत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में 4 चीजें आती हैं। पहली, अकाउंटिंग, यानी अपने पैसों का हिसाब रखना, कितना आता है, कितना जाता है, कहां जाता है। दूसरी, इन्वेस्टिंग, यानी पैसे को काम पर लगाना, सही जगह, सही वक्त पर। तीसरी, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, यानी समझना कि बाजार कैसे काम करता है, क्या चीजें कीमत बढ़ाती हैं, क्या घटाती हैं। चौथी, द लॉ, यानी कानून को समझना, टैक्स कैसे बचाएं, कानूनी तरीके से अपने एसेट्स को कैसे महफूज करें। कियोसाकी कहते हैं जो लोग ये 4 महारतें सीख लेते हैं वो पैसे के मामले में कभी पीछे नहीं रहते। अब आते हैं इस किताब के सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो सबक जो अमीर बाप ने कियोसाकी को सिखाया और जो आज तक स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। रिच डैड ने कहा पहले अपने आप को तनख्वाह दो,
ये सुनते ही बहुत से लोग कहते हैं, यानी क्या? कियोसाकी समझाते हैं, जब तनख्वाह आए तो पहले एक मुकर्रर रकम, चाहे 10% हो, 5% हो, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो, फिर बाकी से बल भरो, खर्चे करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले सब खर्चे, फिर जो बचे वो बचाओ, और जो बचता है कुछ नहीं। लेकिन जब आप पहले खुद को तनख्वाह देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ता रहता है और वो रकम काम करना शुरू कर देती है, और यही छोटी सी आदत सालों में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अब आते हैं एक और बहुत अहम कंसेप्ट की तरफ, टैक्सेस, और अमीर लोग उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। कियोसाकी कहते हैं, ये एक बहुत तकलीफदा सच्चाई है, लेकिन सुनी जरूरी है। जो लोग नौकरी करते हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि तनख्वाह आती है, टैक्स कटता है, फिर आप खर्च करते हैं। लेकिन जो लोग कारोबार करते हैं वो पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, और कानूनी तौर पर कारोबार बहुत से खर्चों को टैक्स से बचा सकता है। कियोसाकी कहते हैं, इसका मतलब टैक्स चोरी नहीं है, बल्कि कानून को समझकर अपने पैसे बचाना है। अमीर लोग उस काम के लिए अच्छे अकाउंटेंट्स और लॉयर्स रखते हैं, और यही एक और वजह है कि अमीर आप और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आते हैं उस किताब के सबसे चौंका देने वाले सब की तरफ, वो सब जो रिच डैड ने दिया और जो पुअर डैड को कभी समझ नहीं आया। रिच डैड ने कहा, खौफ और लालच, ये दो जज्बात ज्यादातर लोगों की माली जिंदगी चलाते हैं। सोचें, जब पैसे नहीं होते तो डर लगता है, और इस डर में हम कोई भी नौकरी कबूल कर लेते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, बस पैसा आए। और जब तनख्वाह मिलती है तो लालच आता है, नई गाड़ी, नया मोबाइल, बड़ा घर, और वो सारा पैसा चला जाता है जो आया था। और फिर महीने के आखिर में फिर वही डर, फिर वही चक्कर। कियोसाकी कहते हैं, इस चक्कर से निकलने के लिए आपको उन दोनों जज्बात को पहचानना होगा और फिर अक्ल से फैसला करना होगा, न डर से, न लालच से। और अक्ल कहती है, पहले असेट्स बनाओ, फिर लायबिलिटीज आएंगी खुद ब खुद, और तबली हुई लायबिलिटीज बोझ नहीं होंगी। अब आते हैं एक बहुत अमली बात की तरफ। कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग काम पर जाते हैं अपने बास के लिए, हुकूमत के लिए टैक्स के तौर पर, और बेनिक के लिए कर्जा अदा करने के तौर पर, लेकिन खुद के लिए कितना काम करते हैं? वो कहते हैं, अपने लिए काम करना सीखें, यानी अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करें, कोई ऐसा काम जो आहिस्ता आहिस्ता एसेट्स बनाए। ये फौरी नतीजा नहीं देगा, लेकिन सालों में ये छोटा सा काम आपकी माली जिंदगी बदल सकता है। और कियोसाकी कहते हैं, उसके लिए अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, नौकरी करते रहें, लेकिन साथ साथ अपना काम भी शुरू करें। अब आते हैं उस किताब के आखिरी और सबसे गहरे सबक की तरफ। कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग और गरीब लोग एक ही जबान में बात करते हैं, लेकिन अल्फाज का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। गरीब आदमी कहता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया, ये जुमला कभी मत कहो, उसकी बजाय पूछो, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। जब आप कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। जब आप पूछते हैं कैसे कर सकता हूं तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है, और सॉल्यूशंस निकलते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। कियोसाकी कहते हैं, ये एक सोच का फर्क है, लेकिन ये सोच माली जिंदगी में हर चीज बदल देती है। तो आज से 3 चीजें याद रखें। पहली, एसेट और लायबिलिटी का फर्क जानें और सिर्फ एसेट्स खरीदें। दूसरी, पहले खुद को तनख्वाह दें, चाहे छोटी रकम हो, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें। तीसरी, अफोर्ड नहीं कर सकता कहना छोड़ें, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं पूछना शुरू करें। ये 3 छोटी छोटी तब्दीलियां आपकी माली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखें, आपकी जिंदगी में उस वक्त सबसे बड़ा एसेट किया है और सबसे बड़ी लायबिलिटी किया है, और वो लोग जिनके घर में पैसे के बारे में कभी खुलकर बात नहीं होती। ये वीडियो अभी उनके साथ शेयर करें, क्योंकि शायद ये वीडियो वो बात बता दे जो कोई स्कूल नहीं बताता। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जो बताती है कि दूसरों को मुतासिर करने का फन क्या है। वो राज जो हर कामयाब इंसान जानता है, कि लोगों को अपना दोस्त कैसे बनाएं, कि लोग आपको सुने, कि आपकी बात का असर हो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की वो किताब जो आज तक करोड़ों लोगों ने पढ़ी है।